हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन मंगलम क्लासेज। बच्चों, ये आज क्लास 10th का टॉपिक है और इस टॉपिक में हम बताने वाले हैं कि 0 डिग्री तथा 90 डिग्री के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें। यह कंसेप्ट आपको उच्चतर कक्षाओं में भी मिलेगा, लेकिन 10th के बेस पर किस प्रकार बताया गया है तो उसी प्रकार हम आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे कि 0 डिग्री तथा 90 डिग्री के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो बच्चों, हम चलते हैं साइन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं लंब बटा कर्ण। तो मान लीजिए कि यहाँ पे मेरा थीटा है। क्या है? थीटा है। तो अभी ये थीटा तो अभी ये 0 नहीं है। 0 कब होगा? जब ये घटेगा। ये घटेगा। अभी इतना पे है तो 0 ही है नहीं, इसको घटाने का काम करेंगे। तो घटाने का काम करेंगे तो ई वाला कान यहां से पकड़ के आई इस पे गिरा देंगे। तो ये जो थीटा है ये 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो जब ये 0 हो जाएगा तो यहाँ पे लंब आपका 0 हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे थीटा को 0 डिग्री के बराबर करने पर लंब क्या हो जाता है? 0 हो जाता। इस बात को समझिएगा। यहां पे मान लीजिए 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री कुछ भी हो, लेकिन थीटा को हमको 0 डिग्री करना है तो हम इसको क्या करेंगे? कम करेंगे। इस कान को पकड़ के यहाँ पे लाई करवा देंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। थीटा कितना हो जाएगा? 0। तो थीटा 0 होगा तो ये लंब जो था, जो पहले ही आपका लंब था, ये आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मान लीजिए 5 सेंटीमीटर था और दबा दिए यहाँ तक, तो 0 के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लगभग 0 के बराबर हो जाएगा। इस स्थिति में लंब 0 हो जाता है। तो अब होगा साइन थीटा के जगह पर आ गया 0 डिग्री, लंब के जगह पर 0, कर्ण कुछ भी हो उससे असर नहीं पड़ता है, आंसर आएगा 0। यानी साइन 0 डिग्री बराबर 0। आया समझ में? अब चलते हैं cos थीटा। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। cos थीटा बराबर, तो अब ये थीटा को 0 कर दिए तो आधार पे तो कोई असर पड़ने वाला नहीं है। ये आपका क्या हो गया है? आधार है। और कर्ण वही है। तो जब इस पे मैं किया तो ये कर्ण किस पे लाई कर रहा था? आधार पे कर रहा था। यानी कर्ण किसके बराबर हो गया? आधार के बराबर हो गया। तो बच्चों यहां पे लिखना पड़ेगा कि थीटा को 0 डिग्री के क्या करने पर बराबर करने पर कर्ण आधार के क्या होता है? बराबर होता है। नहीं समझ में आ रहा है तो समझिएगा, ये कर्ण था किस पे लाई करने लगा? जब इसको हम दबाए तो आधार। तो अब यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा के जगह पर 0 आ गया। आधार सेम वही है, आधार वही है, और कर्ण आपका क्या हो गया? आधार, और कट किया जाएगा 1। यानी cos थीटा जब 0 रहता है तो वैल्यू 1 आता है। ठीक। और एक ठो बच गया tan थीटा। क्या बच गया? tan थीटा। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब क्या हो जाता है? आप लोग जानते ही हैं, लंब क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो 0, और आधार पर असर नहीं पड़ता है, आधार लिख दीजिए। तो इस स्थिति में क्या आएगा? 0। यानी tan थीटा का हो गया tan 0 डिग्री बराबर कितना हो गया? 0। तो मैंने साइन cos tan का निकाल लिया। साइन cos tan का निकाल लिया तो निकालना है कोसेक का। किसका? COSEC, कोसेक 0 डिग्री बराबर। तो यहां पर आइए, इसके नीचे यदि 1 है तो 1 ऊपर जाएगा और 0 नीचे आएगा। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा?
कोसेक 0 डिग्री इक्वल टू अपरिभाषी। अब इसका 1/1 इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी सेक 0 डिग्री बराबर 1। अब tan का उल्टा ई चला जाएगा ऊपर और आ जाएगा, यानी 0 नीचे जाता है तो अपरिभाषित लिखते हैं, तो cot 0 डिग्री बराबर अपरिभाषित। तो ये था आप लोगों को 0 डिग्री के तर्ज पर, इसके आगे 90 डिग्री बताया जाएगा। अब 90 डिग्री करना है हमको, इस थीटा को क्या कर देना है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हम लोग जानते हैं कब होता है, जब ऊर्ध्वाधर रू खड़ा होता है, स्टेट खड़ा होता है। तो स्टेट खड़ा होने के लिए अब की वही कनवा पकड़ के यहाँ पे ला देंगे, ये कनवा पकड़ के कहाँ ला देंगे। अब यहाँ पे इस स्थिति में आधार 0 हो जाएगा, आधार का हो जाएगा 0, और कनवा लंब के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर होगा, लंब। तो चलिए देखते हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो इसको कान पकड़ के खींच दिए, आधार पर असर पड़ रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पे थीटा को 0 डिग्री के 90 डिग्री, थीटा को 90 डिग्री के बराबर करने पर, इस थीटा को 90 डिग्री करना है, मतलब इस पे ला देना है, तब नहीं खड़ा हो जाएगा जी, तो इस पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया तो आधार 0 हो जाएगा, और कर्ण किसके बराबर हो जाएगा, लंब के। कर्ण लंब के बराबर होगा, आया समझ में। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे का लंब, कर्णवा चेंज हो गया का में, लंब में चेंज हो गया, तो क्या हो जाएगा 1, यानी थीटा को कितना कर दिया है 90 डिग्री, यानी साइन 90 डिग्री का वैल्यू बच्चों 1 आया। चलिए इसी प्रकार cos थीटा को देखते हैं। cos थीटा फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। चलिए अब हम जब इसको यहाँ पे लाते हैं तो आधार क्या कर देते हैं 0 कर देते हैं, तो लिखेंगे थीटा को 90 डिग्री के बराबर करने पर आधार 0 के निकटतम हो जाता है, 0 के निकटतम हो जाता है। कोई दिक्कत? तो बाबू आधार आपका 0 के निकटतम हो गया, तो 0 अब बटा कर्ण, कहाँ आने वाला है उत्तर 0, यानी थीटा को जब हम 90 डिग्री कर दिए तो आंसर आया 0। तो ये हो गया बच्चों cos का। अब चलते हैं tan का। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। ठीक, तो हम लोग जानते हैं कि थीटा को क्या कर रहे हैं 90 डिग्री, tan 90 डिग्री। ठीक, अब लंब तो लंब पे असर पड़ने वाला नहीं है, तो लंब जस के और आधार का हो जाएगा। तो इस स्थिति में जो उत्तर आएगा क्या आएगा अपरिभाषित, यानी यहीं पे लिख देते हैं tan 90 डिग्री बराबर अपरिभाषित। अब जब साइन कॉस tan का निकाल दिए तो बाकी सब तो छूमंतर है बाबू। अब देखिए कौशिक क्या, कौशिक 90 डिग्री बराबर 1/1, व्युत्क्रम भी क्या होगा 1, ये हो गया कौशिक 90 डिग्री। अब इसका आएगा सेक 90 डिग्री, 0/1, 1/0 क्या होगा अपरिभाषित। चलिए अभी क्या है tan 90 डिग्री मतलब 1/0, तो हो जाएगा का 0/1, 0/1 का वैल्यू 0, यानी cot 90 डिग्री इक्वल टू
0, cot 90 डिग्री इक्वल टू 0। तो ये था आज का आपको 0 डिग्री तथा 90 डिग्री के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपात किस प्रकार हम निकटतम मान ज्ञात करके निकाल सकते हैं, तो आप लोग को मतलब मैंने बताया। और यदि लगता है कि नहीं यह मंगलम क्लासेज आपके लिए लाभप्रद है, शिक्षाप्रद है, तो सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें। थैंक यू। चलिए तो देखते हैं आगे इस टेबल के माध्यम से कि कैसे हम निकालते हैं। तो सबसे पहले इसमें 0 लिख दीजिए, 0 1 2 3 4। फिर इसके बाद सब में 4 से भागा देना है, बाई 4 बाई 4 बाई 4 बाई 4 बाई 4। इसके बाद रूट चढ़ा दीजिए, तो ये रूट चढ़ गया इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी और इस पर भी। इसके बाद इसका मान निकालते हैं, तो 0/4 यानी 0, और 0 का रूट 0 आता है। 1 का रूट 1 और इसका वर्गमूल 2। इसको कटाने पर आएगा 1/2, इसका वर्गमूल 1 और इसका रूट 2। इसको कटाने पर इसका वर्गमूल नहीं निकलता है, रूट 3 और इसका वर्गमूल 2। और 4 से 4 कट गया 1 और 1 का वैल्यू 1, रूट 1 का वैल्यू। अब देखिएगा साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 60 का वैल्यू रूट 3/2 और साइन 90 का वैल्यू 1। अब मेरा कॉस का वैल्यू निकालना है, किसका? तो कुछ नहीं करना है, e1 इसमें भर दीजिए, e रूट 3/2 उल्टा भरना है, और ये अपने जगह पे, और ई वाला आ जाएगा और ई वाला आ जाएगा। आए समझ में? इसके बाद tan का, तो tan का होता है, आप tan का ऐसे निकाल सकते हैं, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा। इससे आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो 0/1 आंसर का आने वाला है 0। 1/2 बटा रूट 3/2, ई कट जाएगा, बचेगा का 1/√3। चलिए अब ये रूट 2 और रूट 2 कट जाएगा, बचेगा का 1। अब इसके बाद 2 ऊपर 1 नीचे, 2 0 ऊपर 1 नीचे, नहीं 1/0 यानी अपरिभाषित। किसका हो गया? tan का। इसका हो गया tan का। सरणी से मिला लीजिएगा, tan 60 डिग्री रूट 2 कट जाएगा, रूट 3 और ये हो जाएगा 1/0 अपरिभाषित। ठीक। अब कौशिक, कौशिक किसका व्युत्क्रम है? इसका। 0/1 बदलेगा तो 1 यानी अपरिभाषित। अब इसमें 2/1 यानी 2, रूट 2/1 रूट 2, 2/√3, इसका हो गया 1। अब बच गया सेक, किसका व्युत्क्रम है? इसका। 1/1 यानी 1, 2/√3 रूट 2/1 रूट 2, 2/1 0/1 1/0 यानी अपरिभाषित। मिला लीजिएगा। अब कॉट का, tan का व्युत्क्रम है 0/1 1/0 यानी अपरिभाषित, रूट 3/1 यानी 1/1 1/√3 1/3 अपरिभाषित है तो उसका हो जाता है 0।
तो ये भी एक तरीका है टेबल बनाने का। आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और अंत में कहना चाहते हैं कि नहीं लगता है आपको कि यह चैनल आपके लिए शिक्षाप्रद है, लाभप्रद है, तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करें और अपने फ्रेंड में भी शेयर करें ताकि उनका भी भला हो और मन लगाकर पढ़ाई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।